आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता होगा कि व्यक्ति गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में कुछ ऐसी बात कह देता है कि जब आप अपने घर में वापस आते हो तो आपको स्मरण आता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। भगवान शिव महापुराण में लिखा है, बोला बड़े से बड़ा पाप अगर तुम कर देते हो, पाश्चातापः एव हि परम प्रायश्चितम भवति। अगर आपने बड़े से बड़ा पाप भी किया है तो उसका प्रायश्चित क्या है पता नहीं? पता? आपने बड़े से बड़ा पाप भी कर दिया हो, अपने घर में आप बड़े से बड़ा यज्ञ रचा दो, आप बड़े से बड़े दान पुण्य कर दो, फिर भी वो पाप का प्रायश्चित नहीं होता। पाप के प्रायश्चित में भगवान शिव महापुराण में लिखा है, बोला सबसे बड़ा प्रायश्चित अगर पाप का कोई है तो बोला पाश्चातापः एव हि परम प्रायश्चितम भवति। अगर आपके दिल में पाश्चाताप हो गया, अगर आपके दिल में पछतावा हो गया, आपने अपने दिल से फील कर लिया कि मैंने गलत किया है, तो समझ लीजिए कि आपके पाप का प्रायश्चित हो गया। आपने सामने जाकर सॉरी बोला ना बोला उसका कोई मतलब नहीं। आपने सामने जाकर किसी को क्षमा मांगा ना मांगा उसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया के 4 लोगों ने कह दिया, बोला जाओ जाकर माफी मांग लो, अकड़ में गए, हाँ चलो गलती हो गई हमसे। ये कोई पाश्चाताप है? नहीं, पाश्चाताप है क्या? आपने सामने जाकर बोला या ना बोला ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि मुझसे, बोलो सब, मुझसे गलती हो गई है। छोटा सा बच्चा कोई गलती करता है तो बड़े क्या कहते हैं, बोला जाओ बेटा, अंकल को आपने बदतमीजी कर दी है, जाओ सॉरी फील करो। क्या कहते हैं? ये नहीं बोलते सॉरी बोलो। वास्तविक में एक्चुअल शब्द इसके लिए क्या है? ये नहीं कहा जाता सॉरी बोलो। क्या कहते हैं? जाओ बेटे सॉरी फील करो। मतलब हम शब्द को सुन रहे हैं पर फिर भी हम समझने को तैयार नहीं है। तो क्या कहा? सॉरी फील करो। फील का मतलब अंदर से पश्चाताप करो, अपने अंदर से अपनी गलती मानो कि मुझसे ये गलती हो गई है। फिर आपने सामने जाकर पैर पकड़े ना पकड़े कोई मतलब नहीं, आपने सामने जाकर हाथ जोड़े ना जोड़े कोई मतलब नहीं। अपने दिल से पाश्चातापः एव हि परम प्रायश्चितम भवति। जिसने अपने दिल से एहसास कर दिया, अपने दिल से आवाज आ गई, हाँ मुझसे गलत हुआ है, मैंने अपने भाई से गलत किया है, मैंने अपनी माँ से गलत बात कही है, मैंने अपने पिता का अपमान किया है, मैंने अपनी सास से बदतमीजी की है, मैंने अपनी बहू के साथ गलत किया है। आप किसी भी रिश्ते नाते में जब आपके अंदर से आवाज आ जाए कि आपने गलत किया है तो फिर आपको किसी यज्ञ की करने की आवश्यकता नहीं। गाड़ी के नीचे कोई जीव कुचल दिया, किसी की हत्या हो गई, बड़े बड़े यज्ञ कर दिए पर वो मैं नहीं गई, बड़े बड़े यज्ञ कर दिए पर अंदर का वो विकार नहीं हटा, तो उस यज्ञ से भी प्रायश्चित होने वाला नहीं। प्रायश्चित फील करने के लिए है, और यही संत की परिभाषा है। दूसरे के दिल के दुख को समझ लिया, दूसरे की पीड़ा को समझ लिया। आपने किसी को कुछ बोला, उसको बुरा लगा, आपने उसे फील कर लिया कि मैंने गलत किया है, तो आप संत बन गए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, निज परिताप द्रवहि नवनीता, 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 निज परिताप द्रवहि नवनीता,
संत सुपुनीता पर दुख द्रवहीन संत सुपुनीता पर दुख द्रवहीन संत सुपुनीता निज परिताप द्रवहीन वनीता निज परिताप द्रविण वनीता निज परिताप द्रवहीन वनीता पर दुख द्रवहीन संत सुपुनीता। अब मतलब समझ लो, निज परिताप द्रवहीन वनीता, जो केवल अपने ही दुख के लिए रोता रहे। बहुत माताओं में भाइयों में ऐसी आदत होती है, बस अपने अपने दुख का पता है, दूसरा भाड़ में जाए। अपना ही दुख जिसको पता हो, जो केवल अपना ही रोना जानता हो। घर में भी आपने देखा होगा, अगर घर में 5 सदस्य हों, सबकी अपनी अपनी वैरायटी रहती है। एक ही बगिया के फूल हैं पर फिर भी अलग अलग होते हैं। एक ऐसा होता है जो अपने लिए कितना भी दुख आ जाए पर दूसरे के दुख को देख नहीं सकता, और एक ऐसा होगा उसे हल्का सा जुकाम भी हो जाए तो वो पूरे घर को उठा के सिर पे उठा लेगा। होता है कि नहीं? हमारी माताएं बहनें सब जरूर ध्यान देना, कहीं देवरानी, कहीं जेठानी, कहीं भाई, कहीं बहन, कहीं चाचा, कहीं भतीजा। कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ देवियों की कैसी आदत होती है, हल्का सा जुकाम भी हो जाए तो मर गए, खाना बंद, रोटी बंद, सब बंद, सास ससुर भूखे मर जाए, नहीं मैं तो मर गई। और कुछ कैसे होते हैं 104 डिग्री बुखार तप रहा हो पर फिर भी वो अपने सामने दूसरे को बीमार नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। बोला मेरा शरीर चला जाए, शास्त्र कहता है देहम बापात्यामी कार्यम बासाध्यामी, चाहे देह का पतन हो जाए परंतु अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। ये देह तो एक दिन चली ही जानी है, कितना भी सजा कर रखेंगे, बचा कर रखेंगे, बच जाएंगे क्या? जिस दिन सांस पूरी हो गई उस दिन चाहे हम कहीं भी छुप जाएं, बचने वाले नहीं है। मौत आती ही आती है, मौत से कोई बचने वाला नहीं है। और जब तक मृत्यु नहीं लिखी है, मौत नहीं लिखी है, तब तक कोई पकड़ने वाला नहीं है।